नमस्कार सभी को। षष्ठ कक्षा रुचिरा प्रथमो भाग है। हम पढ़ने जा रहे हैं छठी कक्षा का रुचिरा प्रथम भाग। कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 5 वृक्षः अभ्यास कार्य। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस पाठ का सस्वर गायन, वाचन और उसका अनुवाद देखा था। अब हम इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कुछ पद रिक्त छोड़ दिए गए हैं, उनको अपने वचन के अनुसार पूर्ण करना है। जैसे वनम, वने, वनाने। तो यहाँ जल शब्द है और द्विवचन में लिखा हुआ है जले, तो उसका एक वचन जलम और बहुवचन जलाने। तो जलम, जले, जलाने। बिंबम एक वचन लिखा हुआ है, द्विवचन रिक्त है, वहां आएगा बिंबे और बहुवचन में बिंबाने। तो बिंबम, बिंबे, बिंबाने। वृक्षम, वृक्षो, वृक्षान हमें दिया गया है और पवनान अंतिम शब्द बहुवचन का लिखा गया है, तो यहाँ आएगा द्वितीय विभक्ति में पवनम, पवनो, पवनान। जनम, जनो, जनान। जनो पद हमें द्विवचन का दे दिया है और एक वचन और बहुवचन हमसे कहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द है। हम लिखेंगे जनम, जनो, जनान और यह इनकी द्वितीय विभक्ति का रूप है। प्रश्न संख्या 2, कोष्टकेषु प्रदत्तेषु उपयुक्त विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्टक में उचित विभक्ति का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और जो पद हमें यहाँ पे कोष्टक में दिया है उसी की विभक्ति का हमें प्रयोग करना है। अहम खादामी, अहम रोटिकाम खादामी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये कर्म है और कर्म में हम द्वितीय का ही प्रयोग करते हैं। तो अहम रोटिकाम खादामी। त्वम पिबसी, कोष्टक में दिया हुआ है जल और जल की द्वितीय होगी जलम। त्वम जलम पिबसी। छात्र है पश्यति, कोष्टक में है दूरदर्शन, दूरदर्शन की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा दूरदर्शनम। तो छात्र है दूरदर्शनम पश्यति। वृक्षाः पिबन्ति, वृक्ष पीते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक में पवन शब्द दिया गया है, पवन की द्वितीय है पवनम, तो वृक्षाः पवनम पिबन्ति। ताहा लिखन्ति, कोष्टक में है कथा, कथा की द्वितीय होती है कथाम। ये सभी इस समय कर्म है और कर्म में द्वितीय का प्रयोग करते हैं, इस नियम से हम यहाँ कोष्टक में दिए गए शब्दों की द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा ताहा कथाम लिखन्ति। आवाम गच्छावः, आवाम जंतुशालाम गच्छावः, क्योंकि जंतुशाला की द्वितीय भी जंतुशालाम होती है। इस प्रकार यहाँ पर कर्म में द्वितीय का प्रयोग करते हुए यह वाक्य पूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 3, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चुनत। नीचे लिखे गए वाक्यों में हमें कर्ता पद का चयन करना है। कर्ता पद के चयन के लिए सबसे पहले हम क्रिया को देखेंगे। क्रिया का फल जिसे मिलता है वह कर्ता होता है। या फिर हम क्रिया से एक प्रश्न पूछें कौन, और कौन का उत्तर हमें जिस वाक्य से मिलता है वही हमारा कर्ता होता है। इसके अतिरिक्त क्रिया यदि बहुवचन की है तो कर्ता भी हमें बहुवचन में मिलेगा। और सबसे विशेष नियम, कर्ता में सदैव प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में जहां भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है वही हमारा कर्ता होगा। तो वृक्षः नभः शिरसु वहन्ति, वृक्ष नभ को सिर पर धारण करते हैं। तो वहन्ति है धारण करना, तो कौन धारण करते हैं? उत्तर है वृक्षाः। तो वृक्षा हमारा कर्ता है वृक्षाः। विहगा वृक्षेषु कुजन्ति, पक्षी वृक्षों पर आवाज करते हैं। कुजंती आवाज करते हैं। कौन आवाज करते हैं? विहगा पक्षी। तो यहाँ कौन का उत्तर हमें विहगा से मिलता है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन विहगा करता है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति, पयोदर्पण में पानी रूपी दर्पण में वृक्ष अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तो कौन अपना प्रतिबिंब देखते हैं? वृक्षाः। तो यहाँ कौन का उत्तर हमें वृक्षा से मिलता है। वृक्षाः करता है, बहुवचन का करता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। कृषक है अन्नम उत्पादयन्ति, तो अन्न उत्पादन कौन करता है? कृषक है। यहाँ पे भी कृषक हमारा करता है। मत्स्या सरोवरे सन्ति, मछलियां सरोवर में है। सरोवर में कौन है? मछलियां। तो मत्स्या यहाँ पे हमारा करता है। इस प्रकार हम यहाँ कर्ता का चयन करते हैं। प्रश्न संख्या 4, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। क
वृक्षः कई पातालम स्पृशन्ति। वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं? उत्तर है पादई। पैरों के द्वारा अर्थात अपनी जड़ों के द्वारा वृक्ष पाताल को स्पर्श करते हैं। वृक्षः किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? उत्तर है वनम। वृक्ष वनों की रचना करते हैं। ग विहंगः कुत्र आसीना। पक्षीगण कहाँ बैठते हैं? उत्तर है शाखा दोलायाम। शाखा के झूलों पर, वृक्षों की शाखाओं के झूलों पर पक्षीगण बैठते हैं। घ कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। आश्चर्य से वृक्ष क्या देखते हैं? उत्तर है स्व प्रतिबिंबम। अपने प्रतिबिंब को, अपनी छाया को वृक्ष आश्चर्य से देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी है। यहाँ हमें चतुर्थी तक विभक्तियां दी गई हैं और उसी के आधार पर रिक्त स्थान हमें बनाने हैं। तो प्रथमा में है गज है एक वचन, गजऊ द्विवचन और गजाहा बहुवचन। अब हमें अश्व का बनाना है। अश्व है अश्वऊ अश्वाहा। द्वितीया में है सूर्यम सूर्यऊ सूर्यान। तो हम बनाएंगे चंद्रम चंद्रऊ चंद्रान। तृतीया में विडालेन विडालाभ्याम विडालई। मंडूक का इसी प्रकार बनेगा मंडुकेन मंडुकाभ्याम मंडुकई। चतुर्थी सर्पाय सर्पाभ्याम सर्पेभ्य। वानर का बनेगा वानराय वानराभ्याम वानरेभ्य। विभक्ति वचन द्विवचनम बहुवचन। विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। पंचमी का हम देखते हैं मोदकात मोदकाभ्याम मोदकेभ्य। इसी प्रकार वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षेभ्य है। षष्ठी जनस्य जनियो जनानाम। तो शुक का बनाएंगे शुकस्य शुकयो शुकानाम। सप्तमी शिक्षके शिक्षकयो शिक्षुकेषु। मयूर का मयूरे मयूरयो मयूरेषु। संबोधन हे बालक हे बालकौ हे बालकः। इसी प्रकार नर्तक का बनेगा नर्तक नर्तकौ नर्तकाः। प्रश्न संख्या 6 भिन्न प्रकृति पदम चुनत। इसमें से भिन्न पद जो है हमें उसका चयन करना है। तो यहाँ हम गंगा लता यमुना और नर्मदा, इनमें से हम यहाँ पर निकालते हैं लता, क्योंकि लता भिन्न शब्द है। गंगा यमुना नर्मदा सब नदियां हैं, लेकिन लता का तात्पर्य नदी नहीं है, ये बेल से है। ख उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। यहाँ उद्यान कुसुम और फल सभी पेड़ों से संबंधित हैं, लेकिन चित्रम पेड़ों से संबंधित नहीं है, इसलिए चित्रम अलग है। लेखनी तुलिका चटका पाठशाला। लेखनी हमारी कलम, तुलिका ब्रश जिससे हम पेंटिंग करते हैं, चटका चिड़िया और पाठशाला। यहाँ चटका शब्द पढ़ाई से संबंधित नहीं है, अन्य सभी चीज लेखनी तुलिका पाठशाला विद्या से संबंधित हैं, पढ़ाई से संबंधित हैं, इसलिए चटका अलग है। आम्रम कदली फलम मोदकम नारंगम। आम कदली फल केला, नारंगी नारंगी और मोदकम लड्डू। यहाँ मोदकम शब्द फल नहीं है, अन्य 3 फल हैं, इसलिए यहाँ पर यह अलग है। धन्यवाद है। इस प्रकार वृक्षा पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है।